एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एपिक मैथमेटिक्स। सो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपनी 2.1 एक्सरसाइज पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज कि पहले जो हमारा सेकेंड चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर में 3 एक्सरसाइज होती थी, 2.1, 2.2, 2.3। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हमारी 2.3 एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है। अब हमारे सिलेबस में ये 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, 2.1 एंड 2.2। लेकिन जो मेन एक्सरसाइज है जो इस चैप्टर की है, जिस चैप्टर का यूज आगे जाके होता है, वो ये 2.3 ही थी जो हटा दी गई है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप इस एक्सरसाइज को पढ़ना चाहते हैं तो इसको जरूर से जरूर पढ़ें, ठीक है। इसको ना स्किप करें, चाहे ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पोलिनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए आपको 2 कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट इज वेरिएबल एंड सेकंड इज कॉन्स्टेंट्स। हमेशा पोलिनोमियल वेरिएबल्स से और कॉन्स्टेंट से मिलकर बनी होती है। जैसे हम किसी भी पोलिनोमियल में देखते हैं एक्स हो, वाई हो, टी हो, यू, वी, डब्ल्यू, इस तरह के जो ये मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स को वेरिएबल्स बोला जाता है, ठीक है जी। और ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको 2 - 7 जैसे 3 है, 1/8 है, √3 है, ये सारे के सारे इनको कॉन्स्टेंट बोला जाता है। तो इन दोनों की हेल्प से हमारे पास क्या बनती है, पोलिनोमियल बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि x + 2y, x + 2y + 1 ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरह y + x + 1 ये भी एक पोलिनोमियल है। इसी तरह x + 1 भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक डेफिनेशन है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि पोलिनोमियल तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से मिलकर ही बनती है। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसी ही है। ये भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी खुद वेरिएबल्स और कांस्टेंट से ही मिलकर बनी होती है। अगर कोई वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स है तो उनकी एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, डिवीजन से या फिर प्रोडक्ट से जो एक्सप्रेशन बनती है उसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 + x जो है, यानी हमने इसको जब ऐड किया तो ये क्या बन गई, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जब सब्ट्रैक्ट किया तो 2 - x, इसी तरह जब मल्टीप्लाई किया तो 2x, और जब डिवाइड किया तो 2/x, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज, हर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पोलिनोमियल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये कभी ना कहें कि एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है तो वो हमेशा एक पोलिनोमियल होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, इन चारों में से ये जो 3 है ये पोलिनोमियल्स है, लेकिन ये एक पोलिनोमियल नहीं है। इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देखिए, पोलिनोमियल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। पोलिनोमियल के पास या किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के पास अगर ये 3-4 प्रॉपर्टी होती है तो हम कहेंगे कि वो एक पोलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है जी। पोलिनोमियल के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। यानी किसी भी वेरिएबल का अगर हम किसी पोलिनोमियल में यूज कर रहे हैं तो उसकी पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे 2x² है, जैसे 2x² + 5 है, ये सारी की सारी पोलिनोमियल्स है। जबकि 2 × x की पावर -2 करे तो वो एक पॉजिटिव पावर में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली हम कहें कि x की पावर 3/2 ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हर वेरिएबल पोलिनोमियल में हम जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। सेकंड इज जो पोलिनोमियल है वो स्टॉपेबल होनी चाहिए। इसका मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट हैं और उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 2x² + 1 ये एक पोलिनोमियल है। जबकि अगर मैं ये कहूं कि x + x² + x³ + x⁴ up to so on, तो जैसे ये डॉट 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 लग गया,
अब यहाँ पर ये डॉट 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 लगने से क्या हो गया, ये एक पोलिनोमियल अब नहीं है, क्योंकि ये आगे तक जा रही है, ये स्टॉप नहीं हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स इन द पोलिनोमियल शुड बी रियल नंबर्स। यानी कोफिशिएंट सबसे पहले देख लेते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे ये एक पोलिनोमियल लिखी मैंने, तो इस पोलिनोमियल में हम ये कहेंगे कि x रेज़ टू पावर 5 का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 0 का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो इन सब को हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और ये कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए। क्योंकि हमारी जो पूरी बुक है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की, वो पूरी रियल नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो पोलिनोमियल होने के लिए देखिए दोबारा से बता देती हूँ, एक पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। वेरिएबल्स की पावर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो पोलिनोमियल है वो स्टॉपेबल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जाके पोलिनोमियल जो वो रुक जाए। डॉट 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 वाली कंडीशन को कभी भी हम पोलिनोमियल में शामिल नहीं करते हैं। और तीसरा कि कोफिशिएंट जो है पोलिनोमियल के वो क्या होने चाहिए, हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ। फर्स्ट इज डिग्री। डिग्री क्या होती है एक पोलिनोमियल की, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर हो सकती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे x रेज़ टू पावर 8 + 1 ये एक पोलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर 8 है, जो मैक्सिमम है। जैसे x रेज़ टू पावर 2 + 1 + x रेज़ टू पावर 8 होता, तो अब भी ये 2 जो है, ये 8 जो है वो इस 2 से तो बड़ा ही है, तो अब भी इसकी डिग्री कितनी आती, 8 ही आती। सिमिलरली जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 8 है। तो हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट पावर हो पोलिनोमियल की उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम पोलिनोमियल कई तरह की होती हैं वैसे तो, लेकिन जो पोलिनोमियल हमारे पास जो बहुत ज्यादा यूज में आती है वो है लीनियर पोलिनोमियल। देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमेशा 1 होती है। जैसे x + 5 है, 2x + 1 है, x है, ये सारी की सारी लीनियर पोलिनोमियल्स है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये x की पावर हमेशा 1 चल रही है, इसलिए हमने इसको लीनियर पोलिनोमियल बोला है। जबकि हम ये कहें x² + 5, तो ये एक पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें बस इतना है कि डिग्री जो है पोलिनोमियल की वो 2 मिलेगी। इसका मतलब x² + 3x + 1, इस तरह की पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जबकि x + 5 क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से ही पता लग रहा है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल की 3 होनी चाहिए। जैसे x रेज़ टू पावर 3 + 1 है, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। x रेज़ टू पावर 3 + 5x + 1 है, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। जबकि x² + 1 ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली x + 1 ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो आज का हमारा एक्सरसाइज 2.1 का टॉपिक है। वो क्या है, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल के जीरोस हम किनको कहते हैं। जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल है px = x + 1। अगर ये एक पोलिनोमियल है तो किसी x को हम इसके जीरो कब बोलते हैं, अगर इस x की जगह में ऐसा कोई नंबर रख दूं कि ये पूरा p जो है ना वो 0 हो जाए, तो वो उस x को हम क्या बोलेंगे कि वो x इस पोलिनोमियल के लिए 0 है। जैसे सबसे पहले अगर हमें 0 निकालनी है तो इस px को हम 0 रखेंगे। इस px को 0 रखने का मतलब है कि x + 1 का 0 होना, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगी x = -1। तो ये x इसकी 0 है। देखिए क्यों है, क्योंकि जब px मेरे पास x + 1 था, तो मैं जब इसमें x की जगह -1 पुट करती हूँ तो जगह -1 + 1, दिस इज इक्वल टू -1 + 1 एंड दिस इक्वल टू 0। तो ये p - 1 जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब कि इस -1 ने इस पूरी पोलिनोमियल को 0 कर दिया। इसका मतलब x = -1 क्या है, एक 0 है इस पोलिनोमियल की। ठीक है जी।
अगर अब हमें एक पोलिनोमियल की ग्राफ बनाकर दे रखी हो तो कैसे पता चलेगा कि पोलिनोमियल की जीरो कहाँ पर है और कितनी जीरो है? तो देखिए जैसे ये हमारे पास है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये है पॉइंट ओरिजिन। ठीक है जी। तो देखिए जैसे पी एक्स अपने पास है एक्स प्लस वन, ये एक पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल की जीरो कब मिलेगी हमें? जब हम x को क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। इसका मतलब ये -1 यहाँ कहीं होगा, तो ये इसकी जीरो मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए तो इस पोलिनोमियल की ग्राफ कुछ इस तरह की होती है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन की, यहाँ ध्यान से देखिए, और ये इसकी जीरो है। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो है इस पोलिनोमियल की जीरो है। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और ये ग्राफ दोनों आपस में कट कर रहे हैं, बाकी कहीं और भी कट कर रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस और जो ग्राफ आपस में कट कर रहे हैं वो जो है ना, वो पॉइंट्स कौन से होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये अगर मेरे पास एक ग्राफ है तो इस ग्राफ की आपको पता है 3 जीरोस है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया हुआ है। तो ये कंसेप्ट निकल के आया कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है और जहां पर कट करती है वो जो है ना उतने ही जीरोस बन जाती है। ठीक है जी। तो यही हमारी आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। देखिए ये हमारा एग्जांपल नंबर 1, और इसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पीएक्स। और इस पीएक्स के हमारे पास जो है वो ग्राफ गिवन है। ये जो है ग्राफ, ये ग्राफ हमारे पास पीएक्स की ग्राफ है। ठीक है, और ध्यान से देखिए इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया हुआ है, तो इस ग्राफ से हमें ये कह सकते हैं कि जो पीएक्स की पोलिनोमियल है वो 1 जीरो है उसके पास। सेकंड देखिए, ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल के पास 2 जीरोस हैं। सिमिलरली इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया हुआ है, तो इस पोलिनोमियल के पास 3 जीरोस है। फोर्थ ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस को ग्राफ ने एक ही बार कट किया है, तो हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल के पास एक ही जीरो है। ध्यान रखिए कि अगर एक ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रही है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ जो हमें दिख रही है ग्राफ, उसमें देखिए ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ना 1 जीरो है इस पोलिनोमियल की। सिमिलरली अगर देखा जाए सिक्स्थ ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 बार कट किया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है उसकी 4 जीरोस है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.1। आई थिंक आप कर लोगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल कराया है वैसे ही सेम ये एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी पार्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।